राधे राधे। कृष्णा की दासी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम सब लोगों ने जन्माष्टमी मनाई है और अब हमारी राधा रानी का प्रकट उत्सव है। जैसे हमने जन्माष्टमी मनाई है वैसे ही हम राधा रानी का प्रकट उत्सव मनाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत तब तक अधूरा है जब तक हम राधा रानी का उत्सव नहीं मनाते हैं। तो हमें राधा रानी की भी उसी प्रकार पूजा करनी है जैसे कि हमने जन्माष्टमी अपने एक कान्हा की थी, उसी प्रकार हम मनाएंगे। और कहते हैं जैसे कि कृष्ण के बिना राधा अधूरी है, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। और हमें भी जन्माष्टमी का फल तभी मिलता है, जन्माष्टमी का व्रत तभी पूरा माना जाता है, संपूर्ण माना जाता है जब हम जन्माष्टमी के साथ साथ राधाष्टमी का भी पूजन करते हैं। तो राधाष्टमी की पूजा हमें किस प्रकार करनी है, बहुत ही सरल विधि से हम राधाष्टमी का त्यौहार मना सकते हैं, राधा जी का प्रकट उत्सव मना सकते हैं। और जीवन में हमें सुख समृद्धि के लिए भी राधा रानी की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि अगर राधे राधे बोलते हैं तो हमारे कान्हा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आपने सुना होगा कि वृंदावन में सभी लोग कृष्ण जी का नाम नहीं लेते हैं जितना राधे राधे बोलते हैं, क्योंकि जहाँ राधा जी का नाम लिया जाता है वहाँ कान्हा पीछे पीछे स्वयं ही चले जाते हैं। चलिए आइए जानते हैं कि हमें राधा अष्टमी को किस प्रकार पूजन करना है, किस तरह हमें अपना राधा जी का प्रकट उत्सव मनाना है। और इस बार 2025 में राधा अष्टमी का उत्सव 31 अगस्त को मनाया जा रहा है। तो आप लोग भी बड़ी ही विधि विधान से बहुत ही सरल तरीके से राधा जी का प्रकट उत्सव मनाइएगा। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार हमें पूजन करना है। सुबह सवेरे आप चाहे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में भी अपनी राधा रानी का अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि राधा रानी का प्रकट उत्सव दोपहर के समय मनाया जाता है। राधा रानी का प्रकट उत्सव कमल के फूल से हुआ था, तो आप सुबह 4 बजे भी मंगला आरती कर सकते हैं, उनका अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। जैसे हमने अपने कान्हा जी का जन्माष्टमी में मनाया था जन्म उत्सव, वैसे ही हम राधा रानी का मनाएंगे। क्योंकि सिर्फ इतना है कि जन्माष्टमी का पूजन हमने शाम के समय किया था और राधाष्टमी का पूजन होता है वो दोपहर के 12 बजे होता है। अगर आप चाहें तो सुबह 4 बजे भी आप अभिषेक कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप जैसे आप रोज़ पूजा करते हैं उससे थोड़ा समय से पहले पूजा कर लीजिएगा, नहीं तो 12 बजे पूजा करिएगा, क्योंकि 12 बजे इनका अभिषेक किया जाता है। और उनका पंचामृत से स्नान कराइएगा। पूजा में कमल के पुष्प अवश्य चढ़ाइएगा, क्योंकि राधा रानी का प्रकट उत्सव कमल के फूल से हुआ था, तो हमारी श्री जी को कमल के फूल अति प्रिय है, तो कमल के फूल पूजा में अवश्य शामिल करिएगा। जैसे हमारे लड्डू गोपाल को धनिया पंजीरी का भोग लगता है, वैसे ही हमारी राधा रानी को गुजिया अरबी की सब्जी का भोग लगाया जाता है। अरबी की सब्जी, दही अरबी की सब्जी का भोग लगाया जाता है। आज के दिन बांके बिहारी के मंदिर में राधा अष्टमी का पूजन किया जाता है, उसमें कान्हा जी को ही राधा का स्वरूप दिया जाता है। और बरसाने में बहुत ही धूमधाम से लाडली जू का, श्री जी का, हमारी प्यारी राधा जी का उत्सव मनाया जाता है। तो हम भी अपने घर पर जन्माष्टमी मनाई वैसे ही राधाष्टमी का व्रत मनाएंगे। और यह व्रत सभी को रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम राधा जी की कृपा पाना चाहते हैं तो हमें राधाष्टमी का व्रत करना चाहिए। और यह व्रत 3 प्रकार से कर सकते हैं कि आपकी जैसी सामर्थ्य वैसी श्रद्धा वैसे कर सकते हैं। राधा जी का प्रकट उत्सव सुबह 4 बजे के समय हुआ था, कुछ लोग दोपहर में मनाते हैं, तो आप दोपहर के 12 बजे तक व्रत रख सकते हैं। इसके बाद पूजन अर्चन करने के बाद पंचामृत से और अरबी की सब्जी पूरी भोग जो आपने प्रसाद में चढ़ाया उसे खाकर व्रत खोल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे रखते हैं सुबह से व्रत शाम तक का रहता है, तारे देखकर व्रत खोलते हैं। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि एक दिन राधाष्टमी वाले दिन और अगले दिन व्रत खोलते हैं। वो आपकी सामर्थ्य पर और आपकी शरीर की शक्ति पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार रहते हैं। अगर आप व्रत नहीं रहते हैं तब भी आपको राधा अष्टमी की पूजा अर्चना करनी है। तो चलिए जानते हैं। सुबह प्रातःकाल बेला में उठ जाइए और इस मंदिर में सुंदर सी चौकी सजाइएगा। चौकी पर पीला या लाल रंग का वस्त्र बिछाइएगा। राधा अष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी की पूजा की जाती है। अगर आपके पास कोई फ़ोटो या चित्र है तो आप फ़ोटो चित्र ज़रूर रखिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप ठाकुर जी, राधा रानी का बाल स्वरूप नहीं है तो आप ठाकुर जी की मूर्ति रख सकते हैं, क्योंकि राधाष्टमी पर राधा जी को कृष्ण के बिना
पूजा नहीं की जाती है। राधा जी की कृष्ण के बिना पूजा नहीं की जाती है और राधा जी पूजा स्वीकार नहीं करती कृष्ण के बिना। कहते हैं कृष्ण के बिना राधा जी अधूरी, राधा जी के बिना कृष्ण अधूरे। तो आप राधा कृष्ण का एक चित्र अवश्य रखिएगा। अगर चित्र आपके पास नहीं है तो आप ठाकुर जी को रखिएगा। ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराइएगा। धूप, दीप, फल, फूल, मेवा का भोग लगाइएगा। राधा रानी का प्रिय भोग है रबड़ी, तो रबड़ी का अवश्य भोग लगाइएगा। दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाइएगा और आरती करिएगा, धूप बत्ती लगाइएगा। इस प्रकार आप पूजन करिएगा और राधा रानी को नीले वस्त्र पहनाइएगा, नीले रंग की चुनरी उड़ाइएगा, क्योंकि राधा रानी का प्रिय रंग है नीला। तो आपको नीले रंग के वस्त्र पहनाने हैं और लड्डू गोपाल हैं तो आपको राधा रानी का वेश देना है और उनका पूरा श्रृंगार राधा रानी की तरह करना है। हमारी राधा रानी बड़ी ही सरल है, बहुत कम ही सेवा में रीझ जाती हैं और आपको अखंड दीपक अवश्य जलाना है, क्योंकि माता रानी लक्ष्मी का ही रूप है, राधा रानी लक्ष्मी का ही रूप है। तो उनके पूजा में अखंड दीपक कलश की स्थापना की जाती है। आप कलश की स्थापना करिएगा, जैसे कि सुपारी है, हल्दी की गांठ है, अक्षत है, गंगा जल है, पंच पल्लव है। इस प्रकार उस पर अखंड दीपक जलाइएगा। इस प्रकार आप पूजन करिएगा, क्योंकि राधा रानी की पूजा में अखंड दीपक का विशेष महत्व है। इस प्रकार आप पूजन करिएगा। राधा रानी की आरती करिएगा, भोग प्रसाद लगाइएगा। राधा रानी के भोग में अरबी की सब्जी का विशेष महत्व है, क्योंकि जैसे हमारे कान्हा जी को माखन मिश्री पसंद है, वैसे ही हमारे राधा रानी को, श्री जी को अरबी पसंद है और राधा अष्टमी पर अरबी का भोग लगाया जाता है। और आप गुजिया, पकवान जो भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, लेकिन आप अरबी की सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि हमारी राधा रानी को अरबी की सब्ज़ी बहुत प्रिय है। तो आप इस प्रकार पूजन कर सकते हैं। घर के हर सदस्य को पूजन में शामिल होना चाहिए। जैसे जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाई, वैसे ही हमें राधा अष्टमी मनानी चाहिए, क्योंकि राधा अष्टमी से मनाने से हमारे जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है और राधा रानी की कृपा बनी रहती है। और पूजा करने के बाद आप क्षमा याचना जरूर करिएगा। कुछ दक्षिणा चढ़ाइएगा, श्रृंगार का सामान चढ़ाइएगा। राधा रानी को ज़्यादा कुछ नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप चूड़ी बिंदी अवश्य चढ़ाइएगा। दक्षिणा हमें रखनी होती है, क्योंकि जो हमसे पूजा में कमी रह जाती है वो दक्षिणा पूर्ण करती है, इसलिए हमें ज़रूर रखनी चाहिए। जिस प्रकार हम अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करते हैं, वैसे ही राधा अष्टमी को हमें अपनी राधा रानी को प्रसन्न करना चाहिए। राधा रानी बड़ी ही हमारी सरल है, वो बहुत छोटी सी पूजा में कम सेवा में भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो आप इस प्रकार सरल विधि से पूजा कर सकते हैं और राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग राधा अष्टमी पर व्रत करेंगे और अगर आप व्रत नहीं करते तब भी अपनी राधा रानी की सेवा अवश्य करिए। राधा अष्टमी पर राधा रानी को प्रसन्न करिएगा और क्षमा याचना अवश्य करिएगा। अंत में राधा रानी के ऊपर से पैसे वारिएगा, निछावर करिएगा और उनकी नज़र उतारिएगा। जैसे हम अपने लड्डू गोपाल की नज़र उतारते, वैसे ही राधा रानी के ऊपर से दक्षिणा वारनी है। 3 बार वार के किसी को आप दे सकते हैं, किसी भी गरीब को दे सकते हैं, आप दान कर सकते हैं। इस प्रकार आप बहुत ही सरल विधि से पूजा कर सकते हैं और राधा अष्टमी का व्रत पूर्ण करें और सभी परिवार वालों से कराएं, क्योंकि राधा रानी हमारे जीवन से सब दुख हर लेती हैं। और राधा रानी जी के साथ साथ अगर हम राधा अष्टमी का व्रत करते हैं तो हमारे कृष्ण मुरारी की कृपा मिलती है। अगर वीडियो जरूर भी अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर करें, ताकि आगे की वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। राधे।